guys, welcome to day 35. जैसा कि मैं डे 35 तक पहुंच चुकी हूँ, तो आई हैव रियलाइज कि आई डिड नॉट मेंशन दिस थिंग इन द प्रीवियस व्लॉग्स एज वेल. तो वो ये है कि मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ऐसा लगता है, और इन जनरल भी, कि इफ यू आर इन अ वेट लॉस जर्नी तो you will have to be like really patient with that, क्योंकि वेट लॉस इतना इजीली नहीं होता है. इवन वेट गेन भी इतना इजीली नहीं होता है. वो तो हमें आउट ऑफ नोवेयर एकदम से पता चलता है, ओ गॉड हम मोटे हो गए हैं, और वैसे ही होता है, ओ गॉड हम पतले हुए हैं. अब वो क्या होता है, मोटे होने का हम वेट नहीं कर रहे होते कि भाई वाह कब हम मोटे होंगे, कब हम मोटे होंगे, नहीं. बट एट द एंड ऑफ द डे हम वो जर्नी फॉलो करते रहते हैं, मजे कर रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, जंक खा रहे होते हैं, तो एकदम से हमें पता चलता है, ओ गॉड हमने वेट गेन कर लिया है. वैसा ही सेम होता है वेट लॉस के साथ, बट इसमें हमें पता इसलिए चलता है क्योंकि हम उसका बेसब्री से वेट कर रहे होते हैं कि हम कब पतले होंगे, हम कब पतले होंगे, हम कब पतले होंगे. तो यू जस्ट फॉरगेट द थॉट, टेक इट आउट फ्रॉम योर माइंड कि भाई मुझे पतला होना है, मैं कब पतली होंगी. डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग. तो दिस इज माई डे 35, और आज तक 30 डेज तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना एक रूटीन सेटअप करने में लग जाता है. जैसे कि मैं, अब मुझे पता है कि मुझे व्लॉग्स बनाने हैं, उसमें कंसिस्टेंट रहना है, मुझे डाइट फॉलो करनी है, मुझे कुछ उल्टा नहीं खाना, जंक नहीं खाना, कैलोरीज काउंट करनी है, अच्छा खाना है, स्किन केयर पे ध्यान देना है. और मैंने उसी के इन चीजों के चक्कर में मैंने अपना ब्लड टेस्ट करवाया कि नाउ आई एम बीइंग कंसिस्टेंट, और आई नो दिस कि भाई आई एम बीइंग कंसिस्टेंट नाउ. ठीक है, तो नाउ अब मेरा जो ये 35 डेज की जो जर्नी थी जिसमें मैं कंसिस्टेंट रही हूँ, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ. लेकिन आज से डे 35 से मैंने डिसाइड किया है कि नाउ रेस्ट ऑफ द 25 डेज आई विल टेक अ स्टेप अहेड, और अब मैं थोड़ा सा और हार्ड वर्क करूंगी. जैसे मैं अपने कार्डियो पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली हूँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में अपने वेट बढ़ाने वाली हूँ, और मैं उसके साथ साथ ही अपनी जो कैलोरीज हैं उनको कम कर दूंगी. क्योंकि अभी तक एज पर माय बॉडी मैं ले रही थी 1200 to 1500 कैलोरीज अ डे, लेकिन अब मुझे आदत हो चुकी है, तो मैं अब उसको और रिड्यूस करके 900 to 1100 कैलोरीज के बीच में मैं आई ईट. तो एक और जो टिप है वो मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, एडवाइस है कि अचानक से एक दिन तुम इतना ज्यादा खा रहे हो और कुछ वर्कआउट नहीं कर रहे हो, और अगले दिन यू लाइक भाई हाउ यू वांट टू डू एवरीथिंग. ऐसे नहीं होता. तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तुम वो चीज कर ही नहीं पाओगे कि तुम अचानक से सडन चेंजेस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो. तो आज का ज्ञान इतना ही, तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. और मैं अब पहले आई एम गोना हैव माय कॉफी, उसके बाद मैं चेंज करूंगी, ब्रश करूंगी, और फिर मैं जाऊंगी जिम. तो आई विल शो यू. आई एम रेडी टू गो टू द जिम एंड दिस इज व्हाट आई एम वेयरिंग. तो आज मेरा है लेग डे और ग्लूट्स डे, तो आई विल फोकस ऑन माय ग्लूट्स, और I will try to do 15-20 minutes of cardio also. So before that, I'm gonna have my coffee and then let's go to the gym. तो guys, मैं हो चुकी हूँ ready, all set, और अब मैं जा रही हूँ gym finally. Where the neon glows, every block tells a tale the whole city knows. Rhythms in the shadows where the cold wind blows. Life's a gamble on these streets, anything goes. Boom bap echoes through the alleys at night. So guys, मेरे को लगता है मैं अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, लेकिन आज मेरा वर्कआउट बहुत अच्छा हुआ है. और सिर्फ एक और चीज़ कि आज मैंने फिर से कार्डियो नहीं किया, और रीज़न था उसका ये था कि मैंने आज वर्कआउट कुछ ज़्यादा कर लिया. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग द कार्डियो टुडे, क्योंकि मेरी बॉडी में बिल्कुल जान नहीं चाहिए, 1.5 घंटे से मैं वर्कआउट कर रही हूँ, तो अब मैं जा रही हूँ फिर नॉर्मली ईट समथिंग. गाइस, मैं जैसा कि आपको पता है कि जिम से आ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ फटाफट से नहाने, एंड आई विल डू माई स्किन केयर. उसके बाद
मैं बनाऊंगी अपने लिए ब्रंच, तो आई विल शो यू कि मैं क्या बना रही हूँ. तो लेट्स गो. मैंने नहा लिया है और नाउ इट्स टाइम कि मैं करूँ अपना स्किन केयर. द फर्स्ट स्टेप इज ऑफ कोर्स द रोज वाटर. आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस रोज वाटर. द टाइम फॉर माई सीरम विच इज मुझे बहुत शर्म आ रही है, ये बहुत खत्म होने वाला है. एकदम बूंद बूंद करके मैं इसको यूज कर रही हूँ. यहाँ पे ना इंडिया की तरह नहीं है कि भाई ऑर्डर कर लो इजीली और डिलीवरी चार्जेस बहुत कम होते हैं. यहाँ पे भाई जितने का सीरम है उतने की डिलीवरी चार्जेस. आई नाउ द मॉइस्चराइजर. Last step is my sunscreen which I am using. मुझे ये 2 सनस्क्रीन और चाहिए ताकि मैं इसे इंडिया ले जा सकूं. ये इंडिया में नहीं मिलती है. सो गाइज मेरा स्किन केयर हो चुका है बहुत अच्छे से. अब मैं जाऊंगी अपने लिए कुछ बनाने. तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उपमा बनाऊं. तो मैंने जो है सूजी कर दी है रोस्ट. अब मुझे स्टार्ट करना है अपना उपमा बनाना. उपमा बनाने के लिए प्याज, गाजर, दाल और राई सब कुछ रेडी है. The upma is ready and it looks so yum. Let me just taste this. Now I'm gonna taste this कि कैसा है and then I'll let you know. Wow. शाम हो चुकी है और मैंने शाम की नैप ले ली है और अब मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है. बट मुझे उठना पड़ेगा क्योंकि डिनर करना है, वरना मेरे को रात को टाइम से नींद नहीं आएगी और कल मेरा ऑफिस है. तो अब मैं उठती हूँ और बाहर जाती हूँ, मम्मी के पास बैठती हूँ, फिर डिनर करती हूँ. सो गाइज नाउ फाइनली आई एम हैविंग माई डिनर. और डिनर में आज मैं खा रही हूँ और राइस. यूजुअली इसके साथ कर्ड भी प्रेफर करती हूँ या ग्रीक योगर्ट प्रेफर करती हूँ, लेकिन आज मैं नहीं खा रही क्योंकि आई एम ऑलरेडी रियली फुल. मैंने शाम को ही उपमा खाया था और उसके बाद आई थिंक आई हैव ईटन हाफ बनाना और समथिंग. सो आई एम नॉट दैट हंग्री. तो आई एम क्विकली गोना फिनिश दिस and then I will go to sleep. So yes, आज के लिए इतना ही and I will see you tomorrow in the next vlog.